Assalamualaikum. Today we are discuss about some tips how to apply anti-test and how to prepare for ECAT and MCAT test. MCAT क्या होता है और ECAT क्या होता है? ECAT stand for Engineering College Admission Test and MCAT stand for Medical College Admission Test. And some precautions को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बनाई गई है कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए बनाई है ताकि वो इससे, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए टेस्ट में अपेयरेंस होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके कुछ टिप्स हैं। सम टिप्स हाउ टू अप्लाई एंट्री टेस्ट अप्लाई करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस चीज़ से, तो मैं चाह रही हूँ कि आप तक जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुँचा दी जाए। स्टेप वन, पहला स्टेप है कि प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, है कि प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली। तो मेंटली एंड फिजिकली अपियरेंस होने का मकसद ये है कि आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले तो आपका मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप जो है वो दिल से पढ़ें, ये नहीं कि आप किसी के बोझ कहने पर या किसी की दबाव पर आप एडमिशन नहीं लेंगे। अगर आपका दिल है, आप अगर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि सेलेक्ट योर फील्ड। फील्ड को सेलेक्ट करना भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सेकेंड ईयर तो सब पढ़ लेते हैं, सेकेंड ईयर तक सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको आगे फर्दर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तो उन्हें जो है वो समझ नहीं आ रही तो किस फील्ड में जाना है। अच्छा, सेलेक्ट योर फील्ड। और फील्ड में भी मैं आपको बताती चलूँ कि आपने एक फील्ड सेलेक्ट नहीं करनी। आपने दो या तीन, कम से कम तीन तीन चार आपने अपनी फील्ड में ऑप्शन रखने। और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए कि जिसमें आपने जाना है। लाइक अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग की भी बहुत सारी फर्दर फील्ड्स होती हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग को प्रेफर करता है और इंजीनियरिंग में अच्छा है, तो वो चाहता है कि इंजीनियरिंग में जाऊँ, लेकिन इंजीनियरिंग में फर्दर फील्ड्स हैं। लाइक कोई मैकेनिक्स करना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि मैकेनिक्स में उसका नहीं होता बाय चांस, तो वो सेकंड उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में चल जाए, या डिफरेंट फील्ड इंजीनियरिंग की होती हैं, या कोई और सब्जेक्ट में अपना जो है वो किसी का इंटरेस्ट है, या उसमें वो मैथ्स में अच्छा है या इंग्लिश में अच्छा है। तो क्या है कि फील्ड में भी आपने ऑप्शन रखने हैं, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन में आपका क्या होता है कि बाज़-औक़ात आपकी जो परसेंटेज कम होती है या उस मेरिट लिस्ट पे नहीं आता। एडमिशन टेस्ट देने के बाद भी आप उस मेरिट पर नहीं आ रहे होते। तो जो फर्स्ट आपने ऑप्शन लिया होता है, तो अगर आपने फर्स्ट ही एक ही लिया होगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें आप मेरिट पे ला ही नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने 2 या 3 ऑप्शन लिखे होंगे, तो क्या होगा कि वो सेकंड ऑप्शन में फिर वो आपका चांस बन जाता है, तो आपने उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। थर्ड वन इज क्या है हमारे पास, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अलग और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट क्राइटेरिया है परसेंटेज का। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप जो फील्ड सेलेक्ट करने लगे हैं उसमें आपकी परसेंटेज लाई करें। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे जो है ना, थर्ड ऑप्शन में आपने यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करनी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट आ रहा है, कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर आपका इजीली तरीके से हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है, प्रिपरेशन कैसी करनी है आपको ई कैट और एम कैट के टेस्ट की। ठीक है। स्टडी करनी है, ऑल टॉपिक्स को स्टडी करना है। टॉपिक में फिर चाहे वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। ठीक है। पार्ट 1 मीन्स कि आपका जो फर्स्ट ईयर है। ठीक है। पार्ट 1 में जितनी भी फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने क्या करना है कि हर टॉपिक को करना है, सिलेक्ट करना है। उसमें हर टॉपिक को आपने देखना है। ये नहीं कि आप स्किप ना करें कोई भी चीज़, क्योंकि जो एग्जाम्स बनाने वाले होते हैं, जो बैठे होते हैं पेपर्स बनाने वाले होते हैं, वो हर एक टॉपिक में से लाजमी 1 या 2 एमसीक्यूज लाजमी बनाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं या थोड़े से जो डल होते हैं, वो जब हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्जाम्स की दे रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं।
तो ये जो गलती हम करते हैं ये फिर बाद में हमें पता चलता है। इस गलती को अब आपके पास अगर अब टाइम है तो आप इसको इम्प्रूव कर लें। तो जो टॉपिक्स आपने छोड़े हैं उसकी बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो जो हाईलाइट जो टॉपिक्स जो थोड़े हैं उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, क्योंकि ये आपके आगे जो एंट्री टेस्ट में बहुत ही आपकी मददगार साबित होंगे। इसके बाद पार्ट 2 में बेसिक ऐसे ही करना है आपने। बेसिकली आपने पार्ट 2 को भी हर टॉपिक को टच करना है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। पढ़ने का तरीका सिर्फ यही है कि आपने जो मेन मेन यूनिट्स हैं, जो आपके फार्मूलाज हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। स्टडी करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप जो है वो पूरा पूरा रट्टा मारें या उसको लिखने बैठ जाएं या प्रैक्टिस करें इक्वेशन या डेरिवेशंस की। बस आपने कॉन्सेप्ट लेने हैं जो आपने 2 सालों में पढ़ा है और आपने उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ आपको कि आप लोगों ने जो गाइडलाइन है, मैं गाइडलाइन दे देती हूँ थोड़ी कि कौन कौन से आपने नोट्स जो आप लोग इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में। पहला है किप्स के जो नोट्स हैं, किप्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ के नोट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद डोगरसन न्यू सिलेबस, ये आपको उर्दू बाजार से इजीली तरीके से अवेलेबल है, वहाँ पे आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ डोगर्स न्यू सिलेबस में जो है वो पास पेपर्स भी मौजूद हैं आपके पास, और अनीस हुसैन के नोट्स भी हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इससे रिलेटेड जो है वो आपके साथ एमसीक्यूज वगैरह शेयर करूंगी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपके एग्जाम्स में भी होता है और आपका एंट्री टेस्ट में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज जो है वो एक एमसीक्यूज को आपने ज्यादा टाइम दे दिया तो जाहिर सी बात है आपका जो पेपर है वो छूट जाएगा। तो टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। एंड थर्ड वन इज अटेम्प्ट पास्ट पेपर, ठीक है। अटेम्प्ट पास्ट पेपर आपने लाजमी करने, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उससे ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पेपर्स कैसे देते हैं। अच्छा, एक और मैं बात बताती चलूँ कि हर यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है या एग्जाम्स होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है, डिफरेंट स्टाइल का होता है। क्योंकि मैंने जब 2-3 जगहों पे दिया था तो मुझे पता चला कि हर जैसे एनटीएस वगैरह का जो एग्जाम होता है वो डिफरेंट होता है जो, और इसके अलावा फिर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उनके मार्क्स अलग होते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो खैर वो मैंने आगे वीडियो बनाई तो आप लास्ट में देखें। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से पेपर पैटर्न बनकर आता है। पेपर पैटर्न में हमारे पास जिसकी जो फील्ड है वो आप लोग उसमें से सेलेक्ट करें। जैसे कि अब मैथ्स के स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग जिन्होंने रखी होगी, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, उनका तो मैथ्स लाजमी होता है। तो ये मैथ्स में आपके पास आता है, मैथ का जो क्वेश्चन आता है वो आपका 25% आएगा, और जो बायोलॉजी वालों का उनका 25% आएगा। आगे बायोलॉजी में फिर जो है वो बायोलॉजी जोलॉजी जो भी है वो उनका ये बनाता है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश जो है वो 25% आएगा, और इंग्लिश में जो है वो मैं आपको बताती चलूँ बहुत ही मेन चीज, यहाँ पर जनरल नॉलेज के सवाल लाजमी आते हैं। 25% में जो भी चीजें मौजूद हैं यहाँ पे कम्प्रीहेंशन, प्रपोजिशन, आर्टिकल, जनरल नॉलेज और ग्रामर पोर्शन ज्यादा आता है। और इसी में ग्रामर पोर्शन में ही आपका जो है ना 10% कम से कम जो है वो ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल ही हमें मतलब हमने कभी नहीं पढ़े होते। तो ऐसे सवाल घूमे हुए होते हैं जो सिर्फ जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद आता है थर्ड पर फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, 25% आएगा। उसके बाद फोर्थ में आता है केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, जिनकी केमिस्ट्री है उनका केमिस्ट्री का आएगा, और जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं स्टूडेंट्स उनके कंप्यूटर साइंस का 25% यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट में अब मैं आपको एक फार्मूला बताने लगी हूँ जिसकी मदद से आप अपना जो क्राइटेरिया है लिस्ट की किस तरह से यहाँ पर हमारे पास आपको सेलेक्ट किया जाता है। फार्मूला जो है वो क्या है कि मैट्रिक में आपको 10% जो है वो आपका इंक्लूड होता है, और सेकेंड ईयर में जो है वो आपके पास 40% लाइक 40% आपको सेलेक्ट किया जाएगा, परसेंटेज आपकी इंक्लूड होगी। एंड जो आप एंट्री टेस्ट आप देंगे वो आपका 50%। तो इस तरह से फिर आपका 100% पे जाके आपका फार्मूला, इस फार्मूले के तहत आपकी जो भी मेरिट बनेगा वो आप उस मेरिट से आप सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। फार्मूला ये कि मैट्रिक में जो आपकी परसेंटेज आई, लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया तो इसकी मदद से आपको सही से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है कि लाइक आपने पास मैट्रिक में आपके पास आई परसेंटेज आई आपकी 78 और मल्टीप्लाई करवा दिया 0.1 से, फिर प्लस किया सेकेंड ईयर की परसेंटेज यहाँ पे 60 आ गई, और प्लस किया मल्टीप्लाई किया 0.4 एंड प्लस
एंट्री टेस्ट में फॉर एग्जाम्पल आपके 45% बना तो 45% लिखा मल्टीप्लाई 0.5। इसको मैंने सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो मेरिट बना, हमारी जो बनी पूरी ओवरऑल परसेंटेज बनी वो 54.3 बनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पर फेडरल यूनिवर्सिटी का हमारे पास पेज है और यहाँ पर डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे कंपेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्टार्ट मेरिट हो रहा है और क्लोज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ का रिव्यू लिखा है और मैं बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से टेस्ट में मार्किंग आती है और क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता था, जिसका मेरा एक्सपीरियंस है, जिसका मैंने टेस्ट दिया हुआ था, तो मैं आपका जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि बहरिया यूनिवर्सिटी में जो है वो 200 मार्क्स का आता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग अब क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आपका एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स की जगह आपके 2 नंबर्स कटेंगे, मतलब कि आपका एक एमसीक्यूज गलत हुआ तो उस जब आप दें और सवाल पढ़ें तो आप बहुत ही ध्यान से और पूरा तसल्ली के साथ उस सवाल को पढ़कर फिर आप ऑप्शन लगाएं, क्योंकि ऑप्शन जो है वो बार बार चॉइस नहीं होती। अगर आपने एक बार लगा दिया तो बस उसके बाद फिर आपका जो है वो दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको रेस करें या चेंज करें फिर उसको लिखें। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में 300 मार्क्स जो है का होता है ऑप्शन और 300 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसी तरह से डाउ यूनिवर्सिटी में 150 मार्क्स का होता है। फेडरल यूनिवर्सिटी में नस एनटीएस फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है एनटीएस पेपर लिया जाता है और परसेंटेज को भी उसमें ख्याल किया जाता है। परसेंटेज भी आपका 50% देखा जाता है, जो भी आपकी परसेंटेज होती है। जिस तरह से मैंने आपको फार्मूला बताया उसके मुताबिक जो, और एंट्री टेस्ट जो है वो बहुत ही बेस करता है आपकी फील्ड के। अगर आपने अच्छे मार्क्स उठा लिए उसमें तो आपका हो सकता है कि आपका हो जाए। ठीक है, जिस फील्ड में आप चाहते हैं। इसी तरह से पीएफ कीट है, 200 मार्क्स का होता है। पीएफ कीट में जैसे ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है और कंप्रीहेंशन वगैरह और बहुत ज़्यादा उसमें लिखना मांगते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत मांगते हैं वहाँ पे। इसी तरह से एनडी में 200 मार्क्स का होता है और 200 एमसीक्यूज होते हैं, सवाल होते हैं और 1 मिनट कम से कम आपको मिलते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ में उसमें टाइम कम मिलता है। और इसी तरह से एनडी में मैथ्स और इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा 50% तो इसी में से ही आता है। इसी तरह से यूईटी क्या है, यूनिवर्सिटी लाहौर की यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी 200 मार्क्स का आता है। तो ये था छोटा सा रिव्यू। और अब प्रिकॉशंस क्या हैं कि जब भी आप टेस्ट देने जाएं तो सबसे पहले आप अपनी सारी चीज़ें लेके जाएं साथ में। अपनी जो पेन पेंसिल जो है वो अपना खुद लेके जाएं और सबसे पहले जो है वो आपने अपना एडमिट कार्ड जो भी है वो आपने फ़ोटो कॉपी नहीं लेना, ओरिजिनल लेना है, ओरिजिनल लेके जाना है अपना। ठीक है, और मोबाइल हरगिज़ ना लेके जाएं और कुछ ऐसी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक, जो आप समझ गए होंगे कि जो टेस्ट के रिलेटेड जो है वो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा बिना कुछ निकले। ऐसी पेज वगैरह जो इस तरह के जो होते हैं टेस्ट, क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ आता है तो उसमें से आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अगर आप ले भी जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। तो इससे बेहतर है कि आप नहीं लेके जाएं और मोबाइल बिल्कुल नहीं लेके जाएं। और मोबाइल अगर लेके भी जाते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पर लेके जाएं, क्योंकि बाद में वो है आप लोगों से ले लेंगे और लेने के बाद वो आपका मोबाइल बाहर जहाँ पे भी है वो कहीं पर भी रखा होगा तो वो आपकी फिर ज़िम्मेदारी होगी, फिर वो बंद करके रखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं और बस इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और पेपर को इजी ना लें, मेहनत करें। और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे पहले दिन से तो पेपर क्लियर हो जाएगा। मुश्किलात आती हैं क्योंकि ये टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मेहनत नहीं की वो अभी ये आपके पास टाइम पीरियड है, तो आप इसमें मेहनत करें। और नवंबर तक के जो है वो आपके जो है वो एडमिशन टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो नवंबर से पहले पहले जो है वो आप लोग जिस जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स आप लोग इस यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन ले लें कि कहाँ कहाँ क्या डेट है टेस्ट की, ताकि आप लोगों का पेपर जो है वो एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इंफॉर्मेशन लें, अपडेट रहें, साथ में प्रॉस्पेक्टर लें, उसका प्रॉस्पेक्टर में देखें किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। आज की वीडियो बस यहीं तक ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे।
और बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।